अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के देखने के बाद कोई भी आपके साथ म्यूज़िक के बारे में हलाल और हराम की बहस नहीं करेगा, क्योंकि आप एक एक लफ्ज़ जानने वाले हो। सूरह नंबर 7 सूरह अल-अराफ आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये 4 चीज़ें तुम पर हराम है। नंबर 1 फाहिशी के काम, फिर से वो पोशीदा हो या ज़ाहिर। नंबर 2 हक तलफी। नंबर 3 अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना। और नंबर 4 अल्लाह ताला के बारे में कोई ऐसी बात कहना जिसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि म्यूज़िक हराम है, तो मुझे इस बात को साबित करना होगा कि म्यूज़िक वाकई में हराम है। अगर मैं इस बात को साबित ना कर पाया कि म्यूज़िक हराम है, तो ये मेरे लिए हराम है कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि म्यूज़िक हराम है। यानी आप किसी भी चीज़ को खुद से हराम नहीं कर सकते और ना हलाल कर सकते हो। खैर, वीडियो के एंड तक आप सब कुछ समझ जाओगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि म्यूज़िक कहते किस चीज़ को है। म्यूज़िक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मूसिकी, व्हिच मीन द आर्ट ऑफ द म्यूजिक। आर्ट तो आप सबको पता है कि फन या कला, और म्यूजिक का मतलब पुराने ज़माने में कुछ औरतें हुआ करती थी, उनका लिटरेचर, साइंस और डांस में बहुत बड़ा किरदार था, जिन्हें गुडीज भी कहा जाता है, और इनकी तादाद 9 बताई जाती है। इसमें से जो एक औरत है जिसका नाम टर्पिया था, उसका काम म्यूजिक एंड लिरिक्स था। अब इस बारे में ज़्यादा जानना जरूरी नहीं, क्योंकि ये हमारे टॉपिक से अलग है। अगर हम इसमें घुस जाएंगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। अब हम जानेंगे कि वोकल, म्यूजिक एंड सॉन्ग किसे कहते हैं और इन तीनों में क्या फ़र्क है। जो इंसानी आल से निकले उसे वोकल कहते हैं, और जो पियानो, गिटार और बांसुरी से निकले उसे म्यूजिक कहते हैं, और इन दोनों के मिलाप को सॉन्ग कहते हैं। अब अगर म्यूजिक के हलाल और हराम की बात होती है, तो हमें सबसे पहले अपने उलमा और मुफ्ती से रब्ता करना होता है। यही सवाल कि म्यूजिक हलाल या हराम है जावेद अहमद गामिदी से पूछा गया था, जिन्होंने कुरान मजीद की यही आयत पेश की थी, सूरह नंबर 7 सूरह अल-अराफ आयत नंबर 33 की, कि फाशी हराम है, आग तलफी हराम है, शिरक हराम है, और अल्लाह ताला पर कोई ऐसी बात करना जिसके बारे में हमें कोई इल्म ना हो, वो हराम है। और इस आयत को बताने के बाद जावेद अहमद गामिदी ने कहा कि इस आयत के बाद हमें हलाल और हराम की दरवाजे को बंद करना चाहिए। ये खुद कुरान मजीद ने फैसला कर दिया। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि कुरान की इस आयत को अपनी मेज़ पर रख छोड़ा करें, ताकि हराम हलाल की बहस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर मुफ्ती तारिक मसूद ने इसके रिप्लाई में 23 मिनट की वीडियो बना डाली, जिनका खुलासा मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। जावेद अहमद गामिदी ने कहा कि यहाँ आग तलफी का लफ्ज़ आया है, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा कि यहाँ आग तलफी का लफ्ज़ नहीं बल्कि गुनाह का लफ्ज़ आया है। और जब भी जहाँ भी गुनाह की बात होती है, तो वहाँ पर हलाल और हराम की दरवाज़ा बंद नहीं होता, बल्कि हलाल और हराम का दरवाज़ा खुल जाता है। और इसी आयत के आखिर में जो कहा गया था कि अल्लाह ताला के बारे में कोई ऐसी बात कहना जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं हो, जावेद अहमद गामिदी ने कहा कि इसका मतलब कि खुद से किसी चीज़ को हराम करना है। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा था कि यहाँ पर यह भी है कि खुद से किसी चीज़ को हराम हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर यह भी है कि हम खुद से किसी चीज़ को हलाल भी नहीं कर सकते। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली अक्सर चीज़ें हराम होती है, लेकिन बजाने वाले में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हलाल भी होते हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बताता हूँ। अब हम जानते हैं कि कुरान और हदीस में म्यूजिक के बारे में क्या कहा गया है। पूरे कुरान मजीद में कोई भी आयत डायरेक्ट म्यूजिक के बारे में नहीं आई, लेकिन सूरह नंबर 31 सूरह अल फुरकान आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेकार बातों को खरीदते हैं ताकि लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते से दूर करे और इसकी हंसी उड़ाए। यही वो लोग हैं जिनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। अब यहाँ पर अल्लाह वाला हदीस का मतलब बेकार बातें, यानी वो बातें जो आपको अल्लाह ताला से दूर करे। अब देखो, कुरान मजीद की तफसीर सहाबा कराम से बढ़कर कोई भी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। एक सहाबा जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन अब्बास था, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई कुरान मजीद को समझना चाहता है तो वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से समझे। ये इस सहाबी यानी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यहाँ पर लहव वल हदीस का मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही है, यानी लहव वल हदीस वो बातें जो आपको अल्लाह ताला से दूर करे। इसी तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको अल्लाह ताला से दूर करते हैं, इसीलिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी लहव वल हदीस में शुमार किया जाता है। और जो लोग लहव वल हदीस को अपनाते हैं, यानी बेकार बातों को खरीदते हैं, उन लोगों के लिए इस आयत के आखिर में कहा गया है कि यही वो लोग हैं जिनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। अब हम जानते हैं कि हदीस में म्यूजिक के बारे में क्या कहा गया है। एक हदीस है जो हमें सही बुखारी में मिलती है, हदीस नंबर 5590, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे बदकार लोग आएंगे जो ज़िनाकारी, शराब पीना और रेशम का पहना और गाने बजाने को हलाल बना देंगे। ये हदीस सही बुखारी की है जो साहिह में शामिल है। अब आप लोग यही सोचेंगे कि साहिह क्या है। हदीस के 6 मशहूर तरीन किताबों को साहिह कहते हैं, यानी सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामा तिरमिज़ी, सनन अबू दाऊद, सनन नसाई, सनन इब्न माजा, इन 6 किताबों को साहिह कहते हैं। और इन 2 किताबों को यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम, इन 2 किताबों को सहीहीन कहते हैं। और बाकी 4 किताबों को यानी जामा तिरमिज़ी, सनन अबू दाऊद, सनन नसाई, सनन इब्न माजा, इन 4 किताबों को सनन अरबा कहते हैं। और जो हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद हो उसे मुत्तफ़िक़ अलैह कहते हैं, यानी जो भी हदीस सही बुखारी में मौजूद हो वो 100% सही होती है। यानी मैंने जो आप लोगों को हदीस बताई थी, यानी सही बुखारी हदीस नंबर 5590, जो कि बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी शक नहीं। अब हम बात करते हैं कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम म्यूजिक के बारे में क्या कहते हैं। सहाबा कराम में से एक सहाबी यानी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स मौसीकी सुनता है उसका दिल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। मौसीकी सुनने के बाद इंसान का दिल अल्लाह और रसूल के पैगामात को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स मौसीकी सुनता है उसका सरकश शैतान होता है। सरकश का मतलब बेकाबू या बेतरतीब चीज़, यानी जो शख्स मौसीकी सुनता है उसका दिल और दिमाग शैतान के काबू में आ जाता है और उसके बाद वो अपने अमाल पर काबू खो देता है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی چیز حلال ہے۔ اسلام میں دف کی تھوڑی بہت گنجائش ملتی ہے۔ دف یعنی وہ چیز جس کا ایک طرف کھلا ہو اور دوسری طرف ہاتھ سے بجانے کے لیے ہوتا ہے، اس کی پکچر آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہو۔ کچھ علماء اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں، لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یعنی شادی نکاح کے موقع پر اور جنگ کے موقع پر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی تھوڑی بہت گنجائش ملتی ہے۔ اور مردوں کے لیے دف کا استعمال کرنا تھوڑی سی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ دف فیمیل کی چیزیں ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے دور رہے اور مردوں والے ہی کام کرے۔ اب مجھے بتائے کہ یہ سارے باتیں آپ لوگوں کو ایک دم سے سمجھ میں نہیں آئی، چلو ویڈیو کی ریویژن کرتے ہیں۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میوزک کیا ہے، پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ووکل میوزک اینڈ سانگ کیا ہے، جاوید احمد غامدی نے میوزک کے بارے میں کیا کہا تھا، اور اس کے بعد مفتی طارق مسعود نے کیا کہا تھا۔ کیا آپ کو پتا ہے میوزک کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے، اور میوزک کے بارے میں حدیث میں کیا کہا گیا ہے، اور میوزک کے بارے میں صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں، اور آخر میں بجانے والی چیزوں میں کون سی چیز حلال ہے؟ اگر ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو پتا ہے تو ویل ڈن، آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس میں سے ایک بھی سوال کا جواب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو دوبارہ سے دیکھنی ہوگی، کیونکہ انسان ایک کے بار میں یہ ساری چیزیں گین نہیں کر سکتا۔ یعنی ان سارے آیتوں کو، ان سارے احادیث کو، ان سارے واقعات کو اور ان سارے ثبوتوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہمارے پاس یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ میوزک حرام ہے۔ If you gain something, subscribe.